डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1 है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ एन अननोन फंक्शन। इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद हो किसी अननोन फंक्शन का, उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है आपको, राइट इन एक्सप्लिसिट फॉर्म। उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखना होगा तो हमें क्या करेंगे कि वाई डैश को हम एक जगह आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, ये x-3 एक्स की पावर -3 वाई डैश -4y² इजिकल्स टू 0 लिखा हुआ है। वाई डैश को हमें अकेला छोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या करेंगे? x-3 वाई डैश इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 4y² है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 4y²। ठीक है, अब हमें x की पावर -3 यहाँ से हटाना है ताकि हम y डैश को अकेला छोड़ सकें। तो y डैश इज इक्वल्स टू 4y²। x की पावर -3 y डैश से मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, x की पावर -3। ठीक है, अब x की पावर -3 है नीचे, हम चाहें उसको ऊपर लेकर आज ऊपर लेकर आएंगे तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो y डैश इज इक्वल्स टू 4x की पावर +3 और y²। ये आपने इसको इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ आप क्या कह रहे हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव हो किसी इक्वेशन में तो हम क्या कहते हैं? उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं, जैसे ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है -cos x, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इसका डेरिवेटिव लेने से? इसको हम सपोज़ करते हैं -cos x + 2 सपोज़ करते हैं। ये एक फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, डेरिवेट लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसको यहाँ हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, डेरिवेट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या करेंगे? दोनों तरफ d/dx अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड पर भी और d/dx राइट साइड पे भी आ जाएगा। ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, और ये d/dx को हम दोनों के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कॉस के साथ लिखते हैं तो माइनस साइन मैंने पहले लिख दी, d/dx cos x। ठीक है, फिर d/dx को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 की साइन आ गई, और 2 d/dx के साथ 2 लिख लो या 2 यहाँ पर ही लिख लें, चले d/dx ऑफ 2। यहाँ हम सॉल्व करते हैं कॉस का, अगर हम डेरिवेट ले रहे हैं, डेरिवेट कर रहे हैं हम कॉस को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है, ये माइनस आपके पास पहले से ही मौजूद है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ गया। ठीक है, और नंबर है 2, एक नंबर है ना, अगर सिर्फ हम नंबर का डेरिवेटिव लें तो वो 0 हो जाता है। तो हमारे पास इस पूरे फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स dy/dx। dy/dx को हम y डैश करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस होकर आ गया। तो अब इस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि dy/dx या फिर y डैश मौजूद है, तो ये क्या है? डेरिवेटिव है एक फंक्शन का, और वो फंक्शन क्या था? -cos x + 2 फंक्शन था, इसका हमने डेरिवेट कर लिया तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, जिसमें y डैश होगा या तो dy/dx की फॉर्म में लिखा हुआ होगा ये। ठीक है, इसको y डैश की फॉर्म में लिख लें या फिर आप dy/dx की फॉर्म में इसको लिख लें। अब अगर मैं इसी फंक्शन का इंटीग्रेट करूँ, इंटीग्रेशन इसके ऊपर अप्लाई करूँ, तो वापसी से मेरे पास यही आंसर बन जाएगा इसका, -cos x + 2। तो ये मेरे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और आप ये कह लें dy/dx इजिकल्स टू साइन एक्स करें, या y डैश इजिकल्स टू साइन एक्स, दोनों का एक ही मतलब है, और ये आपकी जो है ये है डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी ये। ठीक है, और फंक्शन हमारे पास था -cos x। तो यहाँ हमने अगर इक्वेशन से पढ़ें तो क्या आता है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन है आपके पास, इसमें डेरिवेटिव है मौजूद है एक फंक्शन का, वो फंक्शन क्या था? -cos x + 2। तो ये आपकी है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ साइन एक्स आंसर आया ना, इसको हम सॉल्व करते हैं।
dy/dx इज इक्वल्स टू साइन एक्स आया था आपके पास, ठीक है, पॉजिटिव साइन एक्स आया था, ठीक है। अब अगर इसका सॉल्व करनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए आप इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे, एक्स वाले एक तरफ करेंगे, वाई वाले एक तरफ, तो यहाँ डी एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स से, ठीक है, साइन एक्स और डी एक्स आके इससे मल्टीप्लाई हो गया। फिर आप इंटीग्रल अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, या आपने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, वाई, विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी नंबर 1 है मतलब y की पावर क्या है, 0। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब क्या है कि y की पावर 0 है, और इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और वही नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर y की पावर 0, इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, y की पावर 1 डिवाइड बाय 1, 0 में 0 + 1 कर दो, चलो 0 + 1 करेंगे y की पावर 1 ही हो जाएगी, ठीक है। y की पावर 1/1 क्या आंसर आएगा, y आंसर आएगा, तो लेफ्ट साइड पे आपका y आंसर आएगा, ठीक है। राइट साइड पे क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस का कॉस एक्स, तो हमने लिख दिया माइनस का कॉस एक्स। अब लेकिन हमने तो कहा था कि बिल्कुल सेम आंसर आएगा, यहाँ पर हमने कहा था ना माइनस कॉस एक्स +2 था, उसका हमने डेरिवेट करा था तो साइन एक्स बन गया था। साइन एक्स का अगर हम दोबारा इंटीग्रेट करें तो दोबारा से क्वेश्चन बनना चाहिए, लेकिन ऐसा आंसर आया नहीं है, आपके पास 2 गायब है। तो हम जब भी इंटीग्रेट अप करते हैं तो हम +c लगाते हैं उसके साथ। तो इस +c का मतलब होता है कि कोई ना कोई कांस्टेंट अगर होगा डेरिवेटिव के मौजूद में, जब आप डेरिवेटिव आपने लिया होगा फंक्शन में, अगर कोई ना कोई इस फंक्शन में कोई ना कोई कांस्टेंट अगर मौजूद होगा, तो क्योंकि वो डेरिवेटिव अप्लाई करने से 0 हो जाता है, तो इसलिए जब हम डेरिवेटिव का इंटीग्रेट करते हैं तो हम ये +c लिखते हैं अपने सॉल्यूशन के साथ, जो कि उस कांस्टेंट को डिनोट कर रहा होता है जो डेरिवेटिव की वजह से 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने डेरिवेटिव इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना भी सीखी और इसको सॉल्व करना भी सीखा, ठीक है। किसी फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी उससे, और जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, किसी फंक्शन पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेट अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल, जिससे हमारे पास दोबारा से क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपको बता रही होती है चेंज दो फंक्शन के दरमियान में। ये तो यहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ली है और dy/dx आया आपके पास साइन एक्स, ये बता रही है कि एक्स को जब आप चेंज करेंगे तो उसका मुताबिक आपका y भी जो है वो चेंज होगा, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये चेंज होगा तो आपके पास y जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर पड़ रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये बताती है, ठीक है, चेंज के हवाले से बताती है डिफरेंशियल इक्वेशन।